देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, आज एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद। मुसलमानों को काफी नाराजगी हुई थी ना, जब बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर का फैसला सुनाया गया या थोपा गया। उसे लेकर एक हिंदुत्ववादी पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। और वो कहते ना, बने थे चौबे बनने और क्या बन के लौट गए, समझ सकते हैं हम। कुछ ऐसा ही पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने बताया है कि किस तरीके से राम मंदिर पर फैसला आया, जज को किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ब्लैकमेल किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदूवादी पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बता रहे हैं। इस पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो, फेसबुक पे अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो न किया हो तो जरूर फॉलो करें। हमने हमारा नंबर दिया हुआ है। हमें आपके सहयोग की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हिंदुत्ववादी नेता, हमने देखा अक्सर वो सफेद बालों मूंछों वाला, कुरान की 2-4 आयतों का रट्टा मारकर जो हिंदुओं को उकसाता है, हिंदुओं के खिलाफ अनाप, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप जो बयानबाजी करता है, अपने आप को बड़ा हिंदू सम्राट बताता है, वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ये बता रहा है कि किस तरीके से तत्कालीन चीफ जस्टिस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लैकमेल किया और राम मंदिर पर फैसला अपने समर्थन में लिया। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसे देखकर देश की न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अक्सर हिंदुत्व संगठनों के कार्यक्रमों में स्टेज पर आपको पुष्पेंद्र नजर आ जाएगा। इस वीडियो में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बता रहा है कि किस तरीके से मोदी ने देश के चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल किया। पुष्पेंद्र बता रहा है कि मंदिर कैसे बना। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के मुताबिक वो कहता है कि अचानक नरेंद्र मोदी ने एक बार ऐलान किया कि वो सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। अब मोदी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में घुमाएगा कौन? अगर आप कहीं जाते हैं तो घर का या उस जगह का जो बड़ा होता है, जो सर्वोपरि जो रहता है, सर्वे सर्वा जो होता है, वही घुमाता है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट गए, ये पुष्पेंद्र बता रहा है, तो उस वक्त के तत्कालीन चीफ जस्टिस गोगोई ने उन्हें घुमाना शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट को दिखाना शुरू किया। नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट घूमते रहे और पुष्पेंद्र कहता है कि उस वक्त के तत्कालीन चीफ जस्टिस को लगा होगा कि नरेंद्र मोदी को मैं घुमा दूंगा अच्छे से। ये पुष्पेंद्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो हुआ वो देखिए आप। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ चीफ जस्टिस के लिए कहता है, ये वर्ड है, वो जो छोटी सी साइज के चीफ जस्टिस थे, उनको लगा कि आज मैं मोदी को पूरा घुमा ही दूंगा। सब कुछ देखने के बाद मोदी ने एक पर्ची चीफ जस्टिस के हाथ में दी। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जब नरेंद्र मोदी गए, घूमते 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 उन्होंने चीफ जस्टिस के हाथ में एक पर्ची दी। बस बाहर आए जज साहब और उन्होंने कहा कि मैं राम मंदिर पर फैसला 40 दिन के अंदर सुना दूंगा। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बता रहा है पूरी जो चीजें हैं वो। और 40 दिन बाद फैसला आया, राम मंदिर वहीं बनेगा। पुष्पेंद्र कहता है कि मोदी ने उस दिन जो पर्ची चीफ जस्टिस को दी थी, उस पर्ची में चीफ जस्टिस के दामाद के घोटाले का जिक्र था। पुष्पेंद्र के मुताबिक, बकौल पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, चीफ जस्टिस के दामाद किसी राज्य में जज थे और भ्रष्टाचार के किसी मामले में वो फंसे हुए थे और उसी को सहारा बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल किया
और राम मंदिर पर फैसला अपने हक में हिंदुओं के समर्थन में लिखवा लिया। यह पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। फैसला आने के बाद भी मोदी ने होमवर्क किया और चीफ जस्टिस पर अपनी निगाहें गड़ाए रखी। रिटायरमेंट वाले दिन जब चीफ जस्टिस अपने घर पहुंचे तो एक व्यक्ति आता है, उन्हें एक पत्र देता है, जिस पत्र में लिखा होता है कि भारत सरकार ने राष्ट्रपति से आपका नाम राज्यसभा के लिए नामित किया है। यानी कि 6 साल तक चीफ जस्टिस का मुंह बंद रहे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम चीजें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कह रहा है। दोस्तों आप सोचिए, इस तरीके से फैसला ब्लैकमेल करके लिया गया बाबरी मस्जिद पर, राम मंदिर पर जो फैसला आया वो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल किया। और ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति कौन? ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यकीनन तरुण गोगोई को उस वक्त जस्टिस लोया की खूब याद आई होगी, खूब याद सताई होगी। और उसके बाद पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कहता है, मैं मोदी जैसे योद्धा को बार बार चुनूंगा, हर बार चुनूंगा, क्योंकि उसने हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनाया, चाहे जैसे ही ब्लैकमेल करके ही क्यों ना बनाया हो। यह हकीकत है जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताएगा। जाते जाते आपको छोड़कर जाता हूं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के उस वीडियो के साथ, सबूत के तौर पर। इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि न्याय प्रणाली का कितना बड़ा मजाक जो है वो उड़ाया गया। और अगर ये बात गलत है तो इस पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि ये इतना बड़ा झूठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कैसे बोल रहा है। सच सामने आना चाहिए। ये लोग खुद तय करें कि इस मामले की सच्चाई क्या है और किस कार्यक्रम में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इस तमाम चीजें बोल रहा था। उस कार्यक्रम को जो करने वाले जो थे वो भी इस बात पर गौर करें कि सच क्या है, झूठ क्या है, और क्या यही इस देश की न्याय प्रणाली है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय भारत, जय हिंद। और मंदिर कैसे बना पता है? बताऊं? मंदिर के बारे में आप सबने देखा होगा, टेलीविजनों पे एक देश के 4-5 जजेस साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और दुनिया में पहली बार देखा कि जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पत्रकारों से न्याय मांग रहे हैं। ये कहीं सुना आपने? आज आपको याद है ना वो सीन, सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में चीफ जस्टिस से लेकर के लोग उस पर अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात बताई जा रही है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बात खत्म हो गई, आई गई हो गई, लोग भूल गए। और वो ये जानता है कि लोग भूल चुके होंगे, तभी काम शुरू करता है वो। उसने शाम में अनाउंस किया दिल्ली में, और क्योंकि हम मीडिया में लंबे समय तक रहे तो इतना तो हमको समझ में आता है कि कोई क्यों ये बात कहता है और क्यों नहीं कहता। यही एक्सपीरियंस का फायदा होता है। अनाउंसमेंट हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का दौरा करना चाहते हैं। अब ये अनाउंसमेंट हुआ तो सैनिटाइज कर दी गई, एसपीजी लग गई, सब झाड़ी वाड़ी, यहां तो कबूतर सब ढूंढा जा रहा है कि कोई कबूतर ना आ जाए, कोई बिल्ली ना आ जाए। अब आप ये तो मानेंगे कि जिस इंस्टीट्यूशन को वो देखने जा रहा है उस इंस्टीट्यूशन का टॉप वही घुमाएगा, कोई किलर तो घुमाएगा नहीं, घुमाएगा। और ये भी समझ में नहीं आया कि जब 15 साल गुजरात में था तब तो अदालतों के इतने चक्कर काटे, फिर क्या अदालत में देखना क्या चाहता है? इसे क्या देखना है? कोई सौंदर्यीकरण देखना है, कोई फूल पत्ती ढूंढनी है? तो वो जो छोटे वाले थे ना, छोटे से साइज के चीफ जस्टिस, उनको भी लगा कि आज पूरा घुमा ही दूंगा मैं इसको, इधर जा इधर जा इधर जा इधर जा। पूरा देश देख रहा है कि वो चीफ, और वो क्या कहते हैं, बताइए जज साहिबान कहां बैठ के फैसला देते हैं? यहां बैठ के देते हैं। यहां कैसा है, ये कैसा है? जब सब कुछ हो गया, उसके कदम तेज तेज थे और वो छोटे थे कदम, उनके कदम छोटे छोटे थे, हो गए, तो उनसे बोले, एक पर्चा निकाला, ये देखा है आपने? बस नमस्कार, पूरा हो गया। और जज साहब बाहर आए, जज साहब बोले, राम मंदिर पे फैसला 40 दिन में दूंगा।
कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि ये कौन सा इंजेक्शन लगा है। और फिर 40 दिन के बाद फैसला आया, राम मंदिर यहीं बनेगा, यही मंदिर है। मालूम है क्या था? सत्ताएं सिर्फ ऑफिस में बैठ करके नहीं चलती हैं। हमारे पूर्वजों ने सत्ताएं सिर्फ बैठ के नहीं चलाई हैं। जमीन की हकीकत, जो कागज दिखाया था ना, वो कागज उनके दामाद का था। उनके दामाद कहीं किसी राज्य सरकार में जज हैं जो करप्शन में फंसे हुए थे। और देखिए, इसमें ईमानदार है वो। नहीं, उसकी ईमानदारी बता रहा हूं, आप पहले से हंस रहे हो। वो ईमानदारी देखिए उसकी कितनी है। जैसे ही उन्होंने फैसला दे दिया, हम आप भारत माता की जय, हम सब खुशी खुशी घूम रहे थे, लेकिन पीछे का जो होमवर्क है वो नहीं पता किसी को। उसने फैसला देने के बाद निगाह गड़ा के रखी कि ये रिटायर किस दिन होने वाले हैं। वो जिस दिन रिटायर होके तेजी तेजी से बाहर आए और घर पे पहुंचे, वो ये जानता है मनुष्य मनुष्य है, उसमें लालच भी है, उसमें सब कुछ भी है, उसमें द्वेष भी है, उसमें बदला भी है। वो कोई खाली नहीं छोड़ता, पता नहीं कब बहक जाए। बहकने के तो पैसे लगते नहीं है। वो घर पहुंचे, घर पहुंच के उन्होंने कोट टांगा, रिटायरमेंट समाप्त हो गया उनका। रिटायरमेंट के बाद जब वो घर पहुंचे तो एक आदमी पहुंचा और एक लिफाफा दिया उनको, सर ये आपके लिए। जब लिफाफा खोल के देखा तो लिफाफे पे लिखा हुआ था, भारत सरकार ने देश के राष्ट्रपति से ये आपका नाम प्रपोज किया है कि इस देश में जो 12 गणमान्य नागरिकों को राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजते हैं, उसमें आपका नाम भी नामित किया गया है। अब 6 साल तक मुंह बंद रहेगा। राम मंदिर का फैसला आ गया। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैंने कहा कि भाई, जो दिखता है उसके पीछे भी कुछ होता है। मैं इसलिए साथ खड़ा हूं। मुझ पे आरोप लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको बोलूं, मैं ऐसे योद्धाओं को बार बार चुनूंगा, 1000 बार चुनूंगा और चुनता रहूंगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।